न्याय के लिए प्रार्थना है। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 7वां अध्याय पहला वचन। हम कोई मुसीबत में रहते हैं, कोई परेशानी में, तो परमेश्वर से न्याय के लिए हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। आमीन। ये प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत लोग ऐसे होते हैं, नाते रिश्तेदार में ऐसे होते हैं कि देखकर घृणा करते हैं, शिकायत में रहते हैं, झूठ बोलते हैं। तो राजा दाऊद ने कह रहे हैं कि इन लोगों से पीछा छुड़ा, मतलब उस मंडली में हमें न बैठने दें, उन लोगों से हमें दूर कर। परमेश्वर से, यीशु राजा से वो राजा दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों से दूर रख। आइए हम भजन संहिता 120 अध्याय के देखेंगे। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। सच में जब हमें संकट पड़ता है, दुख पड़ता है, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी जरूर सुनता है, सुन लेता है। तो हमें पहला स्थान परमेश्वर को पुकारना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। सच में हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो सुनेगा। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। सच में हमारा जीभ छली है, का बातें गढ़ देती है, पता नहीं। तो उस छली जीभ को हमें रोकना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे यहोवा, मेरी छली जीभ से रक्षा कर। मुंह से का बोल देती है, उल्टा शब्द बोल देती है, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। इस जीभ को काबू में करना है, हर वक्त समय प्रार्थना करना है प्रभु से। प्रार्थना जरूर सुनेगा परमेश्वर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। वो सुनता है। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 121 के 7वां वचन में देखते हैं, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। देखते हैं इस वचन में प्रभु कहते हैं, राजा दाऊद कहते हैं कि यहोवा तेरी रक्षा करेगा, विपत्ति में भी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा, तेरी आने जाने में भी रक्षा करेगा, अब सदा तक करता रहेगा। यहोवा हमारी हर बातों को सुनता है, मेरी प्रार्थनाओं को, और हमारी रक्षा करता है। हर समय हर वक्त वो रक्षा करता है, सदा तक करता रहेगा। तो हमें प्रियो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए। जब हम परमेश्वर का प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारा सुनेगा और सुनता है। आइए हम नीति वचन 4 अध्याय। यहाँ पर लिखा है, सुलेमान राजा, हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं सुलेमान राजा ने लिखा है
वचन को, कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो। हमें सुनना है प्रभु की शिक्षा, यही हमारा शिक्षा है। ये वचन हमारी शिक्षा है। वो ज्ञान के तरफ ले जा रहा है, वो बुद्धि के तरफ ले जा रहा है। उसको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। मन से हमें ये वचन सुनना है, सुनकर भूलने वाले न बने, हम इस वचन पर चलने वाले बने। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। प्रभु ने ये हमें उत्तम शिक्षा दी है, हम इस शिक्षा को नहीं छोड़ना है, इस पर चलना है। इस शिक्षा पर जब हम चलेंगे तो हमारा परमेश्वर युगा युगान तक हमारे साथ रहेगा। जब हम इनके शिक्षा को भूल जाएंगे तो प्रभु भी हमको भी भूल जाएगा। क्योंकि वो कहता है कि जो मेरे वचनों पर चलेगा उसे हम बहुत बढ़ाएंगे, हर मुसीबत हर परेशानी में उसे रक्षा करेंगे। जब हमारे वचन उनके प्रभु के वचन को थामे रहेंगे तो परमेश्वर हमको हमेशा बचाएगा, हमेशा रक्षा करेगा, युगान तक हमारे साथ रहेगा। नहीं तो हमको भी छोड़ देगा। जब हम उसके वचन पर नहीं चलेंगे तो छोड़ देगा। तो हमें हमारे प्रभु के वचन पर रहना है, उनके वचन में मन लगाना है, उनके वचनों के सहारे हमें चलना है। वचन क्या कहती है, उस वचन के सहारे हम चलें, हमें कोई कमी घटी नहीं होगी। हमारा परमेश्वर देखता है। वचन में लिखा है इस्राएली लोगों को कितना दिन परमेश्वर उन लोग के साथ रहा, कितना दिन उन लोग के साथ रहा और उन लोग का रक्षा किया, उन लोग को रक्षा किया और फिर उन राजा से रक्षा किया, उन लोग को मन्ना खिलाया, क्या क्या नहीं किया उन लोग को। तो प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु में बन के रहें, परमेश्वर से हमारा मन परमेश्वर की तरफ लगा रहे। सबको जय मसीह।